इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मींस दैट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का लास्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में जानने जा रहे हैं। पाउडर्स में हम ओआरएस के बारे में जानेंगे और सॉल्यूशंस में हम कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, रिंगर्स इंजेक्शन और कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। यह हमारा लास्ट टॉपिक है मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, ये भी हम जान चुके हैं। यह हमारा लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल इलेक्ट्रोलाइट पाउडर्स एंड सॉल्यूशंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे आखिर इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी का जरूरत कैसे पड़ा हमें। ए कंडीशन इन विच patient is not able to take diet and are weak, in such cases a combination of glucose and saline solution is given as infusion। ठीक है, इन्फ्यूजन का मतलब डिलीवरी ऑफ लिक्विड मेडिसिन, सॉल्यूशन में लिक्विड मेडिसिन और ट्रीटमेंट थ्रू वेन, इसको हम इन्फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, ये केस कैसा है? एक ऐसा कंडीशन जिसमें पेशेंट इतना वीक हो जाता है, इतना अनकॉन्शियस हो जाता है जिससे वो ठीक से डाइट नहीं ले पा रहा हो, या फिर अगर डाइट ले रहा है तो उसको वोमिटिंग टेंडेंसी हमेशा रह रही है। उस केसेस में ग्लूकोज और सलाइन सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ठीक है, इंट्रावेनस रूट से गिवन एज इन्फ्यूजन या गिवन एज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो मेरा इंट्रावेनस होगा। इन severe deficiency of the electrolytes, a combination of various electrolytes is given as electrolyte combination products। electrolyte combination products। ओके, अब हम ये जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स कितने तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट combination products are of two types। कौन कौन से दो टाइप्स के? तो जो फर्स्ट है वो हमारा है फ्लूइड मेंटेनेंस, और जो मेरा सेकेंड है वो हमारा है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। ठीक है,
अब हम जानेंगे फर्स्ट वाला फ्लूइड मेंटेनेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन, ये फ्लूइड मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स है, ये सॉल्यूशन रहता है। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स administered through IV route, administered through IV route। ठीक है, और फ्लूइड मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स है, that contains at least 5% glucose। अब हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स जानेंगे। ठीक है, सेकेंड जो हमारा था इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। Replacement therapy requires where there is excess loss of electrolyte. Replacement therapy is required where there is excess loss of water and electrolytes occurs, as in the case of, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, in the case of vomiting and diarrheal condition, various electrolyte combination and various concentration and varying concentration are available in the market. It is commercially, electrolyte replacement products are commercially available as dry powders or oral electrolyte solution, ORS, जिसमें मेरा बहुत पॉपुलर है सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज क्यों ऐड रहता है ये हम जान लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स में, जो इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी में जो प्रोडक्ट्स यूज होता है फ्लूइड मेंटेनेंस या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, उसमें ग्लूकोज क्यों ऐड रहता है। एडिशन ऑफ ग्लूकोज helps in the absorption of ion and water from the intestinal lumen. Addition of glucose helps in absorption of ions and water from the intestinal lumen. Thus acting as the carrier molecules. Means that glucose acts as a carrier molecules. Thus glucose acts as a carrier molecules in transport of electrolyte.
Therefore, glucose is present in all currently available oral rehydration preparation. Therefore, glucose is present in all currently available oral rehydration preparations. ठीक है, यहां तक हमारा थ्योरी इधर से खत्म हो गया। अब हमें जो प्रिपरेशन जानना है वो हमारा एक सॉल्यूशन होगा और एक मेरा ओआरएस बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा। इसमें हम फॉर्मूला जानेंगे, कितना कितना उसमें प्रेजेंट रहता है, कौन कौन सा कंपाउंड। वेरियस इलेक्ट्रोलाइट combination therapy products। हमें दो जानना है, एक सॉल्यूशन में और एक पाउडर में। सबसे पहला है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। ये हमारे इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन्ड है। ठीक है, इसका साइनोनिम्स है रिंजर्स इंजेक्शन। ये उतना पॉपुलर नहीं है इसलिए इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। जो हमारा सेकेंड है वो हमारा है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन। सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन ये हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया में। ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि इसमें जो लैक्टेट प्रेजेंट है वो क्लोराइड से कहीं बेहतर है। क्योंकि अगर सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन हम किसी को इंट्रावेनस रूट से अगर देंगे तो जब ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा तो लास्ट में जब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक पहुंचेगा तो वहां जीआईटी में ये कोई इरिटेशन पैदा नहीं करेगा। वही यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, अगर क्लोराइड वहां पे जाएगा अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइन तक, तब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट तक, तब वहां पे इरिटेशन वहां पे वो पैदा करेगा। इसलिए सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन मोस्ट प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन। साइनोनियम समझाने तो सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन का साइनोनिम्स है रिंगर lactate solution for injection और भी एक साइनोनिम्स है हार्टमैन्स सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। हार्टमैन्स सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन। ठीक है, ये हमारा एक स्टेराइल सॉल्यूशन होता है। स्टेराइल सॉल्यूशन prepared in water for injection। शॉर्ट में हम WFI लिखते हैं। ठीक है, वाटर फॉर इंजेक्शन को। कंपोजिशन हम जाने, उसके बाद फॉर्मूला भी जानेंगे। तो जो टोटल क्लोराइड प्रेजेंट रहता है वो 0.37 to 0.42% वेट बाई वॉल्यूम रहता है। टोटल क्लोराइड जो प्रेजेंट है वो हमारा है 0.37 to 0.42% वेट बाई वॉल्यूम। कैल्शियम क्लोराइड 2H2O मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो 0.025 to 0.021 तक प्रेजेंट है। ठीक है,
और जो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है वो हमारा 0.232 0.28% है। अब हम फॉर्मूला जाने सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन का फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर होता है। लैक्टिक एसिड आपका 2.4 ml NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 1.15 ग्राम dilute hydrochloric acid quantity sufficient NaCl फिर KCl और CaCl2 NaCl हमारा 6 ग्राम रहता है, KCl मेरा 0.4 ग्राम और CaCl2 0.27 ग्राम। वाटर फॉर इंजेक्शन ये हमारा 1000 ml के लिए रहता है। टू प्रोड्यूस 1 लीटर सॉल्यूशन 1000 ml। ठीक है, ये हमारा सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में मेंशन है उसका यह फॉर्मूला है। अब जो मेरा एक लास्ट टॉपिक बचता है वो है मेरा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स ORS। आप सभी लोग तो इससे नोन होंगे ही। जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, वो एक सॉल्यूशन हम देख लिए, ये सेकेंड मेरा है, ये हमारा पाउडर है। रिप्लेसमेंट थेरेपी इज ऑल्सो अवेलेबल इन dry powders form, also available in dry powders in the market to be mixed with a specific amount of water। ORS जो मेरा एक प्रिपरेशन है वो फ्लेवरिंग एजेंट भी कंटेन करता है और कैरियर मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करता है और सुटेबल एजेंट भी कंटेन करता है जिससे पाउडर का फ्री फ्लो हो सके। दिस प्रिपरेशन contains flavoring agent and suitable agent which are required for the free flow of powder। formulation of ORS is approved by World Health Organization and यूनिसेफ रेगुलर अपने प्रोग्राम के तहत ORS का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराता है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट का नेम इधर रहेगा और इधर क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वांटिटी आएगा वो हमारा होगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ये हमारा 3.5 ग्राम है। सेकेंड जो हमारा होगा वो पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारा 1.5 ग्राम। अब मेरा थर्ड है वो NaHCO3
या सोडियम सिट्रेट। या तो जब NaHCO3 होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो 2.5 ग्राम, अगर सोडियम सिट्रेट होगा तो 2.9 ग्राम। और फिर लास्ट में हमारा है एनहाइड्रस ग्लूकोज। ये हमारा 20 ग्राम होगा। इतने प्रिपरेशन को, इतना जो ये फॉर्मुलेशन होगा, इसको हम 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे टू बी डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इस प्रिपरेशंस को हम 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अब हम ORS का यूजेस जान लेते हैं। यूजेस ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स, ORS। फर्स्ट यूज है एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज करते हैं, और इट इज रिकमेंडेड for the control of diarrheal disease and replacement of fluid and electrolytes. It is also useful in the treatment of muscle cramps and muscle weakness. ठीक है। अब हमें एक दो बात जानने जरूरी है, जैसे जो सॉल्यूशन हम जो प्रिपरेशन, इसमें जो फॉर्मूला था उसको जब हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, उस सॉल्यूशन को हम 24 आवर्स के अंदर यूज कर लेंगे, और जो पाउडर है उसको हम स्टोर करेंगे एक ड्राई प्लेस पे, मॉइस्चर कंटेंट से अवे। ठीक है। सॉल्यूशन शुड बी used in recommended dilution, means that अगर recommended 1000 ml है, means that 1 लीटर है, तो उसको उतना में ही डिसॉल्व करना है, उससे ना कम में और ना उससे ज्यादा में। recommended dissolutions within 24 hours, and powder in dry forms is stored in dry place away from moisture. ठीक है। आपका लास्ट टॉपिक मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स का खत्म हुआ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।